करीना कपूर ने शादी किया, इससे पहले सानिया मिर्जा का केस सबको पता है। एक लड़के का नाम तैमूर, तो एक का राम श्याम नहीं रखा जा सकता था या हिंदू से संबंधित? जहीर के परिवार वालों ने कहा कहीं हम बीच में इस शादी में धर्म को लेकर के नहीं आएंगे, शादी सिर्फ कोर्ट मैरिज में होगी। लेकिन इससे पहले अब सुनने को आ रहा है कि निकाह हो गया, तो धर्म आ गया ना भाई। जब कह रहे हो कोर्ट मैरिज होगी तो निकाह क्यों किया? न्यूट्रल रहते, ना हिंदू धर्म में करते ना मुस्लिम धर्म में करते। मुझे तो लगता है कि ये रिश्ता लॉन्ग टर्म नहीं चलेगा। सोनाक्षी सिन्हा को लेकर के जो ये हाई प्रोफाइल बनाया जा रहा है, इसको देखिए, ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। इससे पहले भी होता रहा और आगे भी होता रहा। घर का नाम रामायण, ये गलत नहीं है क्या? उनकी बेटी है, वो बालिग है, वो शादी कर रही है, तो इसमें हम और आप क्या करेंगे? वो उनका निजी मामला है, वो चाहे बहिष्कार करे चाहे घर बुलावे। हम तो सोनाक्षी को अपने घर बुलाने जा नहीं रहे, ना हम उसके घर जा रहे हैं। मैंने कहा ऐसे ही लोग सनातन धर्म के नाम पे दबा है। चुप रहिए, चुप रहिए, चुप रहिए। सर, ये जो सोनाक्षी सिन्हा जो अभी जफर इकबाल से अब शादी हुआ है, इनका कैसे देखते हैं? देखिए भाई, उन्होंने शादी कर लिया तो मेरी शुभकामना है, अच्छा बीते उनका जो वैवाहिक जीवन है बहुत ही सुखमय हो। लेकिन मैं दो लाइन कहना चाहता हूँ, चूंकि मैं कवि और लेखक भी हूँ। बहुत पहले मैंने प्रेम को परिभाषित करने के लिए दो पंक्तियां लिखी थी। हालांकि देखिए, हर कोई सर्वगुण संपन्न नहीं होता, मैंने भी एक प्रयास किया प्रेम को परिभाषित करने के लिए। प्रेम एक समर्पण है, एक दूजे के प्रति अर्पण है। प्रेम एक समर्पण है, एक दूजे के प्रति अर्पण है। कौन कितना किसके प्रति है समर्पित, यह उस जीव के ऊपर निर्भर है। और प्रेम एक लगाव है, जीव के अंतर मन का भाव है। और प्रेम एक संघर्ष है, और प्रेम है तभी जीवन में हर्ष है, तभी जीवन में हर्ष है। इसमें जो मैंने एक लाइन कहा कि कौन कितना किसके प्रति है समर्पित, यह उस जीव के ऊपर निर्भर है। मैं ये कहना चाहता हूं, आप किसी से भी शादी कीजिए, आपका दिल, कहते ना कि दिल आएगा दही पे तो परी क्या चीज है, ये कहावत में मैं कोई इस पे टिप्पणी नहीं करता। जिससे दिल पर जग करिए, लेकिन जिससे आप शादी कर रही हैं, जिससे आप प्यार कर रही हैं, जिसके लिए अपने माँ बाप, अपने परिवार, अपने रिश्तेदारों का, खुशियों का और उनका त्याग करके आप उसको अपना रही हैं, तो कम से कम उसका भी समर्पण आपके प्रति होना चाहिए। करीना कपूर ने शादी किया, इससे पहले सानिया मिर्जा का केस सबको पता है। सानिया मिर्जा के बाद आप करीना कपूर का उदाहरण ले लीजिए। एक लड़के, बहुत सारे लफ्ज याद हैं। एक लड़के का नाम तैमूर, तो एक का राम श्याम नहीं रखा जा सकता था या हिंदू से संबंधित? कहीं ना कहीं करीना कपूर इतने साल तक जिस हिंदू संस्कृति में जी, यदि उनके एक बच्चे का नाम बोनी कपूर, ये कपूर जो भी मतलब मान के चलिए, या फिर राम श्याम मोहन जो भी हिंदू से रख देती, तो उनको भी लगता कि जो अब तक हमने संस्कृति, जिस संस्कृति में जी है, उसका अस्तित्व हमारे साथ चल रहा है। लेकिन अब एक और उदाहरण देता हूं। इससे पहले जहीर के परिवार वालों ने कहा कहीं हम बीच में इस शादी में धर्म को लेकर के नहीं आएंगे, धर्म को लेकर के नहीं आएंगे, शादी सिर्फ कोर्ट मैरिज में होगी। लेकिन इससे पहले अब सुनने को आ रहा है कि निकाह हो गया, तो धर्म आ गया ना भाई। जब कह रहे हो कोर्ट मैरिज होगी तो निकाह क्यों किया? न्यूट्रल रहते, ना हिंदू धर्म में करते ना मुस्लिम धर्म में करते। लेकिन अब जब ये लगा कि सोनाक्षी डाउन हो चुकी हैं, सोनाक्षी की जिद है कि हम जहीर से ही शादी करेंगे, ये इंडिकेशन आ गया, और तब ये लगा भैया अब तो जो मनमानी कर दो। शत्रुघ्न सिन्हा के चेहरे पे भी साफ साफ देखा जा सकता है वो खुश नहीं है इस शादी से, इस रिश्ते से। और इसकी सबसे बड़ी गवाही देता है उनका दोनों भाई लव और कुश, जिन्होंने बहिष्कार किया इस शादी का, इस शादी में वो शामिल नहीं हुए। तो जिनका एक पूरा परिवार रहा है, घर का नाम रामायण, चारों भाइयों का नाम राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न, बच्चों का नाम लव कुश, और उस परिवार में जहीर इकबाल का आना, क्या लगता है ये रिश्ता लॉन्ग टर्म आप देख रहे हैं इसे? नहीं, मैं लॉन्ग टर्म नहीं देख रहा हूँ। मुझे तो लगता है कि ये रिश्ता लॉन्ग टर्म नहीं चलेगा। श्रद्धा कांड देख लीजिए, माँ बाप को छोड़ करके प्यार किया, 36 टुकड़े हो गए। इसके पहले और भी बहुत सारी कहानियां हैं, और यही उदाहरण कि करीना कपूर का भी, आज बताइए उनको तैमूर दिख रहा है, बस तैमूर दिख रहा है, कभी उनके माँ बाप के नाम से कहीं कुछ दिखता नहीं है। मैं वही कहना चाहता हूँ कि ये भी चलने वाली नहीं है। और मैं, देखिए, मैं निष्पक्ष होकर के बात करने का प्रयास करता हूँ। कहीं ना कहीं शत्रुघ्न सिन्हा और उनके परिवार की भी थोड़ी सी चूक है कि 2 पैसा कम कमाए होते, थोड़ा सा
इसको संस्कार और अनुशासन में रखने का प्रयास किए होते तो आज ये चीज शायद देखने को नहीं मिलता। एक लिमिटेड टाइम तक, एक मैच्योरिटी टाइम तक आप अपने बच्चे को सही संस्कार अनुशासन में यदि रखते हैं तो मैच्योरिटी के बाद वो कभी वो बरगलाता नहीं है। और एक चीज मैं कहना चाहता हूं, मैं ये नहीं कहता कि सारे बॉलीवुड के एक्टर गलत हैं, सारे बॉलीवुड के लोग गलत हैं। मैं कहता हूं कि फिल्म इंडस्ट्री, फिल्म, टीवी, सीरियल, कहानी, पत्रिका, उपन्यास, ये लोगों को एंटरटेन करने के साथ साथ लोगों को सही दिशा देने का काम करती है, लोगों को सही मैसेज देने का काम करता है। और जो फिल्म इंडस्ट्री, जो फिल्म लोगों को कुपथ की जगह कुपथ पे लाने का काम करे, लोगों को बरगलाने का काम करे, ऐसी जो है बॉलीवुड के एक्टर और ऐसे बॉलीवुड के जो भी लोग हैं जो हिंदू लड़कियों को बरगला करके उनका जीवन बर्बाद करने का काम कर रहे हैं, आज समय आ गया उनको बाइकआउट करने का। क्यों हम जो है क्या कहते हैं उन लोगों से गलत मैसेज प्राप्त करें, हम ऐसी फिल्में देखें, ऐसी चीज देखें जिससे हमको सही दिशा मिले, ऐसे लोगों को हम क्यों जो है इनको मोटिवेट करने का काम करें। तो बॉलीवुड का इतिहास रहा है, 90 के दशक से देखिए चाहे आप भी देखिए किस तरीके से हिंदू लड़कियों को वहाँ पे मुसलमान की तरफ से फंसाया जाता है, शादी किया जाता है, बाद में क्या कुछ होता है, सब तमाम सबूत है, तमाम ऐसे केस कांड दुनिया जानती है। आप ये एक सेकंड मेरी बात खत्म कर लीजिए प्लीज। आप ये बताइए, आज एक पढ़ी लिखी, एक मैच्योर्ड, इतनी बड़ी एक्ट्रेस ये निर्णय ले रही है, तो और यही सब देख करके तो श्रद्धा भी की, यही सब देख करके और जो साधारण परिवार से लड़कियां आती हैं वो की तमाम लफ्जात देखने को मिला। और आज जब इनका कोई विरोध नहीं कर रहा है, बॉलीवुड इंडस्ट्री की बात कर रहा हूं मैं, कोई ऐसा लोग, कोई नेता, कोई राजनेता कोई विरोध नहीं कर रहा है। एक बात आपको बता दूं, लोग कहते हैं ना कि कर्म से ब्राह्मण होता है, कर्म से क्षत्रिय, कर्म से जो है वो वैश्य और शूद्र होता है, बाकी जाति और कुल से कुछ नहीं होता है। कर्म से आप अच्छा बन सकते हो, लेकिन कर्म आपका जो है क्या कहते हैं कुल तय नहीं करता, कुल आपका जीन्स तय करता है। उदाहरण लीजिए, भगवान परशुराम से जब कर्ण शिक्षा लेने गए तो वो उनको पता था हम सूत पुत्र हैं, लेकिन उनको ये पता था कि भगवान परशुराम ने संकल्प ले लिया कि क्षत्रियों को शिक्षा नहीं देंगे, उनका संकल्प है कि हम ब्राह्मणों को शिक्षा देंगे। तो ये जा करके झूठ बोले कि हम भृगुवंशी हैं, हम ब्राह्मण हैं, और भगवान परशुराम ने उनको एंट्री दी, फिर उनका टेस्ट लिया, कई सारे टेस्ट में वो पास हुए और अंत तक उनको शिक्षा दी। और भगवान परशुराम ने कहा कि अब तक के तुम हमारे सबसे सर्वश्रेष्ठ शिष्य हो, जो हमने और शास्त्र किसी को नहीं दिया, भगवान ने सब लुटा दिया। लेकिन तब तक भगवान थे, वो विष्णु के छठे अवतार थे, उन्होंने टिप्पणी नहीं की कि तुम ब्राह्मण पुत्र नहीं हो। जब उनको बिच्छू ने डंक मारा, कर्ण सोचे कि हमारे गुरु नींद में हैं और हम उठेंगे तो उनकी नींद भंग हो जाएगी, खून बहते गया, दर्द सहते गए, और अंत में जब भगवान परशुराम उठे, पीठ पे लथपथ हुआ, बोले क्या है, तुरंत उन्होंने बिच्छू को मार दिया। तब भगवान परशुराम का माथा ठनका, तुम कौन हो? बोले बस मैं गुरुदेव आपका शिष्य हूँ और मैं तो जो है ब्राह्मण पुत्र हूँ। बोले तुम हो ही नहीं सकते, ब्राह्मण इतना निर्दयी नहीं हो सकता और ब्राह्मण इतना दर्द नहीं सहन कर सकता। ये जिन्स के आधार पर भगवान परशुराम ने बोला, तो आपका कुल छिप नहीं सकता। कर्ण जो है त्रेता, द्वापर और कलयुग ले लीजिए, कर्ण जैसा ब्राह्मण का कर्म उतनी एक्टिंग किसी ने नहीं किया होगा, लेकिन कर्ण का भी कुल छुप नहीं पाया, क्योंकि वास्तव में उसका कुल क्षत्रिय था। तो जी, इकलौती बेटी के प्यार में झुकना पड़ा शत्रुघ्न सिन्हा। मैं बताऊं, ये कोई पहला मुद्दा नहीं है, जिस तरह इसको है ना इतना हाई प्रोफाइल बनाया जा रहा। इससे पहले अनेकों नेक शादियां हैं। उदाहरण के लिए मैं किशोर कुमार से शुरू करूंगा, जो मधुबाला से शादी करी, और खत्म आकर के ऋतिक रोशन पे खत्म कर रहा हूँ, जिसने सुजैन खान से शादी करी, संजय खान की लड़की से। बीच में बहुत सारे हैं। नादरा बब्बर कौन थी? राज बब्बर की घरवाली। नरगिस कौन थी? सुनील दत्त की घरवाली। शकीला कौन थी? राजेंद्र कुमार की घरवाली। जरीना रिश्ते खत्म हो गई, चला नहीं वो लॉन्ग टर्म है, बहुत सारे रिश्ते चले नहीं। नहीं, मैं बता रहा हूँ किसके नहीं चले, बताइए आप मुझे। नरगिस का नहीं चला, राजेंद्र कुमार का नहीं चला, और इस समय ये जरीना बाहम नहीं चल रही है। आप क्या कर रहे हो? आप नहीं चला। सुनिए, सानिया मिर्जा किसने शादी करी थी? सानिया मिर्जा से एक मुसलमान की शादी हुई। मैं एक जो आप यहाँ बात चल रही है, भारत में इन दिनों हम बात कर रहे हैं, जो ऐसी घटनाएं बढ़ी है, लव जिहाद वाली, चाहे सूटकेस बात कर लीजिए, फ्रिज की बात कर लीजिए, क्या ये फेक बातें हैं? ये घटनाएं नहीं घटी है भारत में, इसको लेकर अब इस पे चर्चा बहुत ज्यादा हो रही है। सोनाक्षी सिन्हा को लेकर के जो ये हाई प्रोफाइल बनाया जा रहा है, इसको देखिए, ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। इससे पहले भी होता रहा और आगे भी होता रहा। दूसरी बात देखिए, मैं बताऊँ ये चीज़ क्या है। अभी जो ये कह रहे हैं ना कि इसको देख करके हमारे जो आने वाली पीढ़ी है फीमेल, वो है ना इसका दुरुपयोग करेगी। हमारे सबसे ज़्यादा है कानून में ढील। 18 साल का जहाँ बच्चा हुआ नहीं,
वो अपने पैरों पर खड़ा हो जाता है, स्वतंत्र हो जाता है, उसको किसी की जरूरत नहीं रह गई है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे अटैक करें कानून को लेकर के। अगर कोई लड़की अपनी मर्जी से शादी करना चाहती है अपने वर्ग में या किसी और वर्ग में, उसमें सबसे पहले माँ बाप की 100% अनुमति होनी चाहिए। अगर माँ बाप की अनुमति नहीं है तो शादी को है ना वैध न माना जाए। इस समय भी तो यही है, माँ बाप की इसमें अनुमति तो नहीं है। शत्रुघ्न सिन्हा का बयान है, मेरी इकलौती बेटी है, इसलिए मुझे झुकना पड़ रहा है। घर का नाम रामायण, ये गलत नहीं है क्या? एक पवित्र ग्रंथ का नाम अपना घर का रख रहे हो आप, इस पर कोई चर्चा नहीं करता। इतने महान रुद्र थे, उनके नामों को उनकी श्रद्धा है। नहीं, ये तो उनकी श्रद्धा है, ये उनकी श्रद्धा है। मैं रामायण क्यों नहीं रखूंगा अपने घर का नाम, अपने बच्चों का नाम राम लक्ष्मण क्यों नहीं रखूंगा, आप ये बताओ। इनके अलावा शत्रु के निवास के अलावा हिंदुस्तान के किसी भी आदमी का ये बता दो कि मैंने अपने घर का रखा है नाम, बताइए आप मुझे। अपनी श्रद्धा है उनकी। अरे तो यही अब तो इसमें गलत क्या है? अब उनमें ये निजी उनकी तो बेटी है, इनके हिसाब से तो उनका नाम शत्रुघ्न में नहीं होना मेरी बात चाहिए। सुनिए, उनकी बेटी है, ये वो बालिग है, ब्लेम कर वो रहे हैं शादी कर रही है, शत्रुघ्न जी तो के। इसमें हम और आप क्या करेंगे? हम कुछ करेंगे क्या? नहीं। उन्हीं के दोनों भाइयों ने बहिष्कार किया इस शादी का, लव कुछ शामिल नहीं हुए शादी। देखिए वो उनका निजी मामला है, वो चाहे बहिष्कार करे चाहे घर बुलावे। हम तो सोनाक्षी को अपने घर बुलाने जा नहीं रहे, ना हम उसके घर जा रहे हैं, तो हमें इतना ज्यादा स्कोप लेने की जरूरत ही नहीं है। और ये पहली बार नहीं हो रहा जो एक इतना मैंने अभी क्या गिनाए थे, कितने नाम गिना दिए, और आज भी लोगों की शादियां चल रही हैं। तो ये गौरी खान का क्या हुआ? गौरी का क्या हुआ फिर? इनका गौरी खान गौरी खान शादी नहीं चल रही है क्या? जरीना बाप की आदित्य पंचोली की शादी नहीं चल रही है क्या? मुझे बताओ तो मुझे। नाजरा बब्बर की और राज बब्बर की शादी नहीं चली थी, लेकिन वो खत्म हो गई। राजेंद्र कुमार की शकीला की शादी नहीं चली थी क्या? बताओ तो मुझे। तो शादी तो अनेकों ने की चली। और सुनो, कल परसों जब आमिर खान की लड़की ने नूपुर सिकरे से शादी करी, वो हिंदू लड़का नहीं था है, वो भी तो हिंदू लड़का है। क्या इतना हाई प्रोफाइल बनाया गया, जबकि आमिर खान ने स्वयं हिंदू रीत रिवाज से सारा पहनावा से लेकर के और संस्कार तक शादी करी है उसने। तो हमें नहीं पूछेंगे हाई प्रोफाइल इसलिए बनाया जा रहा है क्योंकि तैमूरी क्यों रख दिया? चलो एक नाम तैमूर रखा तो दूसरे का नाम कुछ और रख देते, वो सवाल ये नहीं सवाल पूछेंगे। पूछना नहीं चाहिए। किसी की मुसलमान के घर में है और मुसलमान की हिंदुओं के घर में है, ये तो शुरू से आई है, ये तो बेकार पड़ने वाली बात है। ये ले जाते और हिसाब पे ये ले नहीं, फिर सूटकेस में कौन मिला है? सूटकेस में कौन मिला? हिंदू बेटी मिली है। जंगलों में किसके हड्डियां मिली है? हिंदू बेटियों के मिले हैं। फ्रिज में कौन मिला है? हिंदू बेटियां मिली है। तो सवाल तो इसलिए उठेगा ना। बहुत ज्यादा लव जिहाद के मामले सामने आ रहे हैं। तुमने कर रखा है, मीडिया वालों ने तासुब फैला रखा है। तुमने मीडिया वाले ने गलत खबर दिखाया क्या? मेरौली के उस जंगल में जो हड्डियां मिली वो गलत हड्डियां थी, मीडिया ने वो गलत दिखाया। मेरी सुनिए, हम तुम तो बहुत बाद में आते हैं। श्रद्धा के घर वालों ने, रिश्तेदारों ने, माँ बाप ने, पड़ोसियों ने, दोस्तों ने मना तो करा होगा, ऐसा नहीं है कि नहीं मना करा हो। लेकिन उस दर्जन भर बेटियां, एक श्रद्धा ही नहीं है, दर्जन भर बेटियों के साथ हुआ है इन दिनों। मुझे भी मालूम है, ठीक है, लेकिन कहीं ना कहीं मैं क्या कर रहा हूँ, अपने निजी परिवार की इसमें कहीं ना कहीं गलतियां है। हम तुम तो बहुत बाद में आते हैं, तो क्यों नहीं आप बोल रहे हैं? समझे? तो क्यों नहीं कह रहे हैं कि जब ये कह रहे हैं कि परिवार की रजामंदी लेकर के करना चाहिए और यहाँ पे सोनाक्षी सिन्हा बिना परिवार की रजामंदी की कर रहे हैं, तो उसका विरोध क्यों नहीं कर रहे हैं? क्यों यार? बाप खुश नहीं है, साफ देखा जा सकता है। माँ बाप खुश नहीं है। मैं देख रहा हूँ, वो मैं देख ये लोग दब्बा है, सनातन धर्म देख रहा हूँ, मैं वीडियो देखता हूँ, शत्रु की भी देख रहा हूँ और लड़कों की तो खैर मैंने देखी नहीं, और उसकी दोनों की बराबर देख रहा हूँ मैं। मेरे कहने का मतलब क्या है, सोनाक्षी कोई बच्ची नहीं है, पढ़ी लिखी है, एजुकेटेड है और उम्र दराज भी हो गई। इतनी एजुकेटेड है, केबीसी के उस मंच पे पता चल जाता है, जब सवाल पूछा जाता है संजीवनी किसके लिए लाया गया, उसका जवाब उन्हें नहीं पता था। अरे तो मैं आपको बताऊं, तुम्हें पता लग गया गलत ट्रैक पे बेटी उनकी चल रही है। सुनिए, बहुत सारे सवाल अभी मैं पैदा कर दूंगा ना, तो आप भी जवाब नहीं दे पाओगे। तो पूर्ण ज्ञानी कोई नहीं है। रामायण परिवार से, और ये सवाल वैसी सवाल नहीं थी, ये वो सवाल नहीं था। ये बच्चों को देश में पता है संजीवनी किसके लिए लाया गया। नाम रख दिया प्रोफेसर, और वो स्कूल गया नहीं है। ऐसे अनेकों ने एक नाम दिखा दूं, मेरे गांव के अंदर ऐसे ही नाम थे पहले, दरोगा जी, कलेक्टर, राय साहब, समझे, दीवान जी, अमीन साहब। अरे जब वो है कुछ नहीं, लेकिन नाम ऐसे रख दिए जाते। मैंने कहा कि मैं निष्पक्ष बात करता हूं। कहीं न कहीं शत्रुघ्न परिवार, शत्रुघ्न सिन्हा परिवार, शत्रुघ्न जी और उनके परिवार की भी थोड़ी चूक है कि ये अपनी बेटी को सही संस्कार, सही अनुशासन में नहीं रख पाए, जिसका खामियाजा आज भुगतना है। लेकिन मैं ये बात तो ये कह रहे हैं, लेकिन ये नहीं कह रहे हैं शादी गलत है, वो गलत कर रही है, उसके निर्णय का विरोध तो करो। और सुनिए, ऐसे ही लोग
मैंने कहा ऐसे ही लोग सनातन धर्म के नाम पे दबा है। और एक अंतिम बात मैं कहना चाहता हूँ, मेरी शुभकामनाएं है, चुप रहिए, चुप रहिए, चुप रहिए, मेरी शुभकामना है 7 जन्मों तक चले आपका बंधन।